वो देखने वाली बात होगी। पीईटी और जेबीटी की अगर मैं भर्ती की बात करूं तो पीईटी की भर्ती को लेकर तो जो टोटल 230 पद बैच वाइज हैं उनको भरने का प्रोसेस शुरू हुआ है। टोटल 870 पदों की भर्ती का ये मामला है। वैसे इस बारे में पहले कोर्ट में केस था, उसके कारण बड़ा लंबा टाइम तक ये लटके रहे। अब जो नोटिस जारी हुआ है वो 230 बैच वाइज भर्ती का है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का, और इसमें चंबा में सबसे ज्यादा 77 है, कांगड़ा में 33 है और 25 हैं कुल्लू में, 27 मंडी में। ये मुझे लगता है बैकलॉग के हिसाब से है। सुबह आप प्रिंट के फॉर्म में इस बारे में खबर भी देख पाएंगे। जहां तक जेबीटी की बात है, जेबीटी में बीएड वालों को लेने के खिलाफ डाइट के जो स्टूडेंट हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन्होंने कॉल दी है कि वो शिमला जाएंगे, यानी कि शिमला आ रहे हैं, फिर अपनी जो बात है वो शिमला आकर कहेंगे। ये जेबीटी की बात है। लोगों को लेकर क्या संदेश देते हैं। भर्ती परीक्षा में नकल पर जेल, ये दरअसल जो हिमाचल सरकार ने कैबिनेट में हुआ था, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बोर्ड और अन्य परीक्षाओं में अनाचार का निवारण अधिनियम 1984, ये है मल प्रैक्टिस एक्ट 1984। इसको अब लोक सेवा आयोग को भी इसके दायरे में ले लिया गया है। पहले लोक सेवा आयोग इसके दायरे में नहीं था। मतलब ये कि अब परीक्षाओं में नकल करना, नकल करवाना, परीक्षा केंद्र के आसपास घूमना, टहलना, वहां एकत्र होना, ये सब इस एक्ट के दायरे में है। और इसमें क्रिमिनल ऑफेंस अब ये हो जाएगा। तो क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के रद्द होने के बाद, भंग होने के बाद, पब्लिक सर्विस कमीशन, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को ही ये भर्तियां दी गई है। कल कैबिनेट ने क्लास 3 का सारा रेगुलेशन उनको दे दिया है, रेगुलेशन में अमेंडमेंट करके। तो ये एक व्यवस्था कर दी गई है और इस व्यवस्था में पहले लोक सेवा आयोग नहीं था, अब आया है और इसीलिए ये नया स्टेप उठाया गया है। अगली बात करें पेपर लीक में 2 गिरफ्तार, तो ये मामला है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो ओएमआर शीट की टेम्परिंग हुई थी। पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन में ये मामला बाहर निकला था और ये जीओआईटी पोस्ट कोड 939 की मामला था, जिसमें 2 जो लोग हैं, 2 कैंडिडेट हैं, इनकी ओएमआर शीट को जो चपरासी हैं उन्होंने अटेंड कर दिया था, एक ही पेन से दोनों को भर दिया था और इन दोनों चपरासियों को विजिलेंस ने आज शनिवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। कल इनमें से एक चपरासी हाई कोर्ट आया था एंटीसिपेटरी बेल के लिए, लेकिन बेल नहीं मिली थी, लेकिन अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एकमात्र केस है 5 एफआईआर में से जिसमें जो पीसी एक्ट है वो नहीं लगा है, प्रिवेंशन टू करप्शन एक्ट नहीं लगा है। इसमें आईपीसी की 420, 465, 468, 471 और 120 बी धाराएं लगी हैं, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। इसमें जो ओएमआर शीट है उसमें टेम्परिंग हुई है। तो ये अभी का सिचुएशन है।